सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार सभी को। अच्छा लगा? जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है ना, ये उस आत्मा को लगता है जो हमारे अंदर, जो परमात्मा का जो अंश है, साक्षात परमात्मा ही होता है वो अंश, उसको अच्छा लगा क्योंकि उसको पोषण मिला। उसको ऐसा समझ सकते हैं उस बेचारे को बहुत दिन से खाना नहीं मिला, वर्दीगत नहीं होता, वो छुप जाता है तो भी वो मरता नहीं है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, कैसे मरेगा। लेकिन उसको पोषण देना नियमित हमारा कार्य रहता है कि उसको हम थोड़ा नियमित उसको भोजन करवाएं जिससे हमें अच्छा लगता रहे पूरे दिन मस्त, और प्रत्येक कार्य में सफल हो। वो पूरा पॉजिटिव है और आनंदित है, फिर गुस्सा नहीं आएगा। और बड़ी बात यह है एक दिन की, हम जिस दिन शरीर है कि नहीं, मैं तो बच गया क्योंकि मैं पोषण देता रहा, ऐसा कहने का मतलब। इसलिए उससे जुड़ना और उसको डेली पोषण देना बहुत जरूरी है। नियमित दिन में कोई भी समय एक फिक्स कर सकते हैं। गुरुदेव ने हमको आधा घंटा दिया हुआ है सभी साधकों को, लगभग करोड़ साधक है गुरुदेव की, और बहुत से देशों के तो प्रधानमंत्री है, नेता है, सब मुख्यमंत्री है गुजरात के, ये सब सड़क मंत्री है महाराष्ट्र के, यानी बड़े बड़े भी साधक हैं। उन सबको आधा घंटा दिया गया है, हमें भी आधा घंटा दिया गया है कि अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए आधा घंटा काफी है। और फिर पूरे दिन अपना जो भी कार्य है वो करो मस्त रह के, लेकिन बीमारी का टेंशन नहीं रहेगा और बिना मतलब की और भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ऐसे फलित नहीं होंगे ना कोई काम में। इसलिए टेंशन किस चीज की होती है कि अगर हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। अभी देखो जिनकी परीक्षाएं हैं तो वो उनकी टेंशन किस चीज का है कि यार मेरे को नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे 99%, यानी कहने का मतलब वो निश्चित रहेगा मेरे को आएंगे 90% या 99%, तो मेरे को चिंता नहीं रहेगी ना। वैसा प्रकार है कि हम कभी भी ये हम परफेक्ट होंगे हमारे। इसलिए अगर उससे जुड़े रहेंगे, नियमित करते रहेंगे। स्कूल के लिए तो 7 मिनट बताया सुबह शाम हमको, और हमारे लिए आधा घंटा दिया गया है। अगर हम आधा घंटा भी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर यानी जो हमारे अंदर, जो ईश्वर का अंश है, जो हम आत्मा है, जो ड्राइवर है, वो ईश्वर, उससे जुड़ने का। ईश्वर कोई भी शरीर नहीं है, वो माध्यम होते हैं। जैसे ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे जिसमें ईश्वर बड़ा हो जाता है ना उसको भगवान कहते हैं, और जिसमें ईश्वर बड़ा नहीं होता उसको भगवान भी नहीं कहते, लेकिन भगवान होते हैं। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, सभी जानते हैं। तो पंच तत्वों में क्या आता है, देखो, भय भूमि, ग गगन, व वायु, ए अग्नि और न नीर, यानी भगवान, यानी शॉर्ट एक एक नाम लेके रखा गया है। तो हमारे शरीर साक्षात ईश्वर है वो, हम सभी का। लेकिन हमें थोड़ा ऐसा शर्मिंदगी लगती है कि यार मैं ईश्वर कैसे, मैं भगवान कैसे। लेकिन ये गलतफहमी इसीलिए है कि हम उस ईश्वर को पोषण नहीं दे रहे हैं। वो भूखा प्यासा ईश्वर कहेंगे नहीं, और अपने आप को खुद को एहसास रहेगा, अनुभव रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि यार मैं भगवान हूं, मेरे को क्या की कमी होगी, मैं ईश्वर हूं, मेरे को क्या की कमी होगी, ना तो मरना, ना कोई और, ना कोई बीमारी, ना कोई लफड़ा। पर कहने का मतलब उसको पोषण देना होता है। अगर हम पोषण देंगे तो शिष्य बन जाएंगे गुरु तत्व के। गुरुदेव मतलब कि तत्व होते हैं, वो शरीर नहीं होते हैं, शरीर भाव नहीं होता है उनमें। अभी जो गुरुदेव है हमारे, उनमें शरीर भाव नहीं है,
यानी गुरु तत्व एक ही है, वो सभी के गुरुदेव है, मेरे अकेले के नहीं है। क्योंकि वो तत्व है ना, वो तत्व तो हम सभी में विद्यमान है। जीवंतता जो हम जी रहे हैं, देखो अभी हम आंखें बंद करके रहे थे अंदर, तो भी थे ना, जीवित थे। तो वो जो जीवित है, जो सजीव है, उस